हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के 9:30 बजे से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी आज मॉर्निंग का वीडियो मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। इसका एक रीज़न है, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अब जिम ज्वाइन किया है। तो बच्चों को सुबह टिफ़िन वगैरह देने के बाद वो दोनों गए हैं एग्ज़ाम पे। 5 बजे उठ गई थी मैं। 5 बजे से फिर पूरे घर का अपना पूजा पाठ, मंदिर का काम, जो भी मेरी सुबह की पूजा अर्चना होती है छोटी मोटी सी, जैसे भी मैं कर पाती हूँ वो करके मेथी के पराठे बनाए थे। और आज इतनी जल्दी थी मेरे को, क्योंकि मेरे को जाना था 8 बजे जिम। मैं सोच रही थी बच्चों का खाना दाना नाश्ता पानी करवा के फिर मैं जिम गई। और जिम जाने के बाद मैंने वहाँ पे, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करी और थोड़ा बहुत ही कुछ करा, ज़्यादा कुछ नहीं करा। बट हाँ, कल से मैं अपना पूरा जो भी करवाएंगे वो ट्रेनर, अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल साधारण तरीके से जो भी कुछ घर का ही खाना है, आपने बाहर का कुछ नहीं खाना। बहुत चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। तो आज फर्स्ट डे है, देखते हैं फर्स्ट डे से कितना वेट लूज़ होगा कितना नहीं होगा। तो 9:30 बज गए थे जब ही आई मैंने जिम से। और सुबह मॉर्निंग में मैं पूरे जो है कपड़े धो गई थी। हाँ, कपड़ों का मेरा काम कंप्लीट हो गया था। कपड़े वगैरह धोने के बाद बेडशीट वगैरह लगा के, और फिर ये था, मेरे को यही था कि भाई मैं जल्दी चली जाऊंगी ना, फिर मेरे काम तो देखो पूरे दिन होते रहेंगे। वो ना क्या हो रहा था कि घर के कामों के बीच मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और मेरा वेट ना 2 किलो बढ़ गया। मेरा 74 था और अब 77 से ऊपर क्रॉस हो रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई थी कि भाई वेट बढ़ रहा है, और वेट ज़्यादा बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज से मैंने फिर डिसाइड कर लिया, रात ही मैंने डिसीज़न ले लिया था। मैं कार्तिक के साथ हमारे सामने ही नियर जिम है, मैं उसमें गई और बात करके आ गई थी। तो आते ही फिर सबसे पहले यही था कि अब मैं मॉर्निंग में जल्दी काम कंप्लीट करूँगी। जो भी बच्चों को भेजने भूजने का होगा उसके बाद चाहे मैं अपने घर के काम करती रहूँ, बट जिम जरूर जाऊँगी। वरना क्या है, मैं पार्क जा जाके मैंने बहुत ट्राई कर लिया, दौड़ लगा ली, सब कुछ कर लिया। बट क्या होता है कि आप एक जब किसी के कंट्रोल में रह के काम करते हो ना, तो ज़्यादा शायद इफ़ेक्ट करता है, मुझे ऐसे लगता है। तो आज से मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, ग्रीन टी पी थी। ग्रीन टी पीकर गई, आई, आने के बाद फिर काम में लग गई और कुछ भी नहीं लिया मैंने, सही बताऊं। मगर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार चक्कर, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ये सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो अभी खाने में उन्होंने सिर्फ मेरे को कहा है कि आप राइस खाओ, फ्रूट्स खाओ, और ऑयली चीज़ें अवॉइड करो। गेहूं का आटा मत खाओ, खाना है तो मल्टीग्रेन खाओ। अगर भूख लग रही है तो एक रोटी लो। रोटी नहीं खानी, बहुत कम खानी है, क्योंकि जो हमारा काप्स होती है ना, वो वेट को स्टोरेज कर देती है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो भैया। तो अभी देखते हैं, आज तो सिर्फ यही चीज़ें बताई हैं 2-3, और कल से देखो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। फिर वही था, मैं अच्छा जिम तो कर रही थी, बट मेरे को काम, घर के काम, मेरे टेंशन माइंड में घूम रहे थे कि मैं यार आ गई हूँ, घर के सारे काम पड़े हुए हैं, सफाई पड़ी है, खाना रेडी करना है, और कितना कुछ मैं करके गई थी, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके गई थी। और इतनी अपने अंदर फुल एनर्जी लेके, देखो किसी चीज़ के लिए अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए टाइम निकालने के लिए। ये चीज़ मैं सब हर एक हाउस वाइफ के लिए कहती हूँ। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में कीजिए। मैं बहुत टाइम से घर में कर रही थी, बट कुछ मेरे को ना इफेक्ट नहीं हुआ था। और घर का क्या है ना, कि आप कर रहे हो, कभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी नीचे से कॉल आ गई, चाय बना दो, या काम घर के लेट हो गए, तो आप घर में रह के, या तो खाली हो तो है कि हाँ खाली हैं तो अपना काम ख़त्म कर लिया, और फिर कर रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा कार्डियो कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो घर में रह के ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से अभी मैंने सिर्फ कुछ नहीं लिया था। अभी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं 1 कप चाय ज़रूर लूँगी। मैंने जिम वाले भैया से पूछा था, वो कह रहे थे चाय तुम्हें छोड़नी पड़ेगी वेट लॉस जर्नी के लिए। बट मैंने उनको बोला तो कह रहे चलो 1 टी ले लेना, बहुत कम मिल्क की और कम लेस शुगर की, वो चाय बनाना अपने लिए, बहुत हल्की मीठे की और बिल्कुल कंट्रोल में दूध। तो वही मेरी मजबूरी है, मेरे से ना बिना चाय के रहा नहीं जाता। जैसे फिर चाय वगैरह तो मैंने
वो कर दी कि चाय तो आके बस थोड़ी सी ली थी और एक ब्रेड ली पीनट बटर से। तो ये करा था मैंने 11 साढ़े 11 बजे के करीब, अपना नाश्ता समझ लो वो करा था। काम वगैरह पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे को ना यही था कि मैं वो घर के काम पहले सारे ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि सफाई का काम मेरे को अगर लेट हो जाता है ना फिर मेरे को टेंशन सी होने लग जाती है। तो इसीलिए मैं पहले घर के कामों को प्रेफर दे रही थी कि जिम से आते ही बस कपड़े चेंज करे और बस लग गई घर की सफाई करने में, झाड़ू वाड़ू लगाई है, सारे सामान हटा हटा कर रखे हैं। और आप लोगों को पता ही है कि मॉर्निंग के टाइम पे मेरे घर की क्या कंडीशन रहती है, पूरा घर फैला हुआ रहता है और सारे घर को समेटना, जैसे कि घर थोड़ा सा बड़ा है तो हर एक रूम में जा जा कर, चाहे बच्चों का रूम है अपना है, सुबह के टाइम तो पता ही है ना घर की हालत कंडीशन ऐसी होती है बुरी, तो सारी चीज़ों को एकदम सही से साफ़ करना करना तो टाइम काफ़ी लग जाता है ये सारी चीज़ें करने में। अभी मैं आई हूँ यहाँ मम्मी जी वाले रूम में, तो पहले मेरे को लगा चलो आज बेडशीट छोड़ देती हूँ, बट क्या था कि देख के लग रहा था नहीं आज नहीं रह सकती, गंदी हो ही रही। फिर हार के मैंने जो है कि बेडशीट मतलब उतार ही दी कि अब मैं इसको धो ही दूँगी आज मशीन में से निकाल के। और फिर बेडशीट को डाल दिया मैंने मशीन में और यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि देखो 4-5 दिन से ऊपर तो मैं किसी भी रूम की छोड़ती ही नहीं हूँ। एक होता है ना कि आप खुद ही अपनी तरफ से देखोगे कि अगर गंदी बेडशीट बिछी हुई होती है तो आप जितना मर्जी कमरा साफ़ कर लो वो कमरा आपको साफ़ नहीं दिखेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर बेडशीट ही हर दूसरे तीसरे दिन अगर चेंज हो जाती है, झड़ कर बिछ जाती है, झड़ कर बिछने से भी सफाई नहीं दिखती। जितना धुली हुई बेडशीट बिछने के बाद एक लुक आती है ना, वो चीज़ तो देखो उसी चीज़ में आती है कि जब साफ़ सुथरी चादर बिछेगी तभी आपको घर अपना या रूम जो है वो साफ़ सुथरा और एकदम क्लियर दिखने वाला है। तो इसीलिए मैं ये कह रही थी कि अगर आप भी अपने घर को सर्दियों के टाइम में अगर साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो देखो 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में आप अपने बेडशीट धो लो। और क्या है कि जैसे ही बेडशीट चेंज होगी तो आपका जो एक थोड़ा सा ना एक रूम का जो एक लुक सी होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि 3-4 दिन एक ही रूम को एक ही बेडशीट में देखते रहो तो कमरा फिर ऐसे लगता है आपने सफाई करी भी है कि नहीं भी, वैसे का वैसा ही है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी है और अभी आज मैं खाने में बनाऊँगी मटर वाले चावल। तो पहले घर की क्लीनिंग ज़रूरी है, वो सारे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में। तो जी देख सकते हैं आप लोग, एक तो ये जो सर्दियों के कंबल बिछने के बाद जो रूम की लुक आती है ना भाई, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे इस तरह से आप अपने रूम को सर्दियों में विंटर में किस तरह से डेकोरेट करें, ऑर्गेनाइज़ करें, तो कुछ इस तरह से आप अपनी बेडशीट चेंज कर दीजिए। और जो डस्टिंग का काम है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है, अगर 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, चलो 10 मिनट भी दे दिए, हैंडल वगैरह को साफ़ कर दिया। मैंने बहुत घरों में देखा है कि आप क्लीनिंग तो कर रहे हो, झाड़ू पोछा फ्लोर का हो गया, बस हो गया, डस्टिंग कहीं की करी नहीं, हैंडल वगैरह गंदे पड़े हैं। तो जी देखो थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा, चाहे अपने लिए निकालो या घर के लिए निकालो, तभी जो है चीज़ें बदले में आपको एक फुल रिस्पॉन्स देती हैं। तो अभी मैं रूम में जो है एक सर्फ़ वाला पोछा जो मैं लगाती हूँ वो लगा रही हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए थे सर्फ़ वाला पोछा भी नहीं लगा था, नॉर्मल पोछा लग रहा था। और जब तक सर्फ़ और कुछ भी लिक्विड इनके अंदर डाल के नहीं लगाती ना, मुझे तो एक रूम में खुशबू ही नहीं आती। तो आप विंटर में कैसे रखें अपने घर को चमचमाता हुआ, सुंदर चहकता हुआ, इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि
थोड़ा 2-3 दिन में बेडशीट चेंज करें, कंबलों को धूप लगा दिया करें। हाँ, जब धूप निकलती है ना, धूप में कम से कम 1-1.5 घंटा डाल दें तो एक स्मेल अजीब सी जो थोड़ी बहुत आ जाती है रूम में से वो निकल जाएगी। और रूम को खुला रखो थोड़ी देर, 2-2.5 घंटे के लिए हवा लगाओ अपने रूम को, तब जाके जो है अच्छा